हेलो पीपल, वेलकम बैक टू एसी दिल्ली व्लॉग्स। तो आज है हमारा डे 3 नैनीताल में। अगर कोई आपके थ्रू आना चाहे, आपके चैनल के थ्रू आना चाहे हाँ। तो मोस्ट वेलकम है। हम 15 से 20% डिस्काउंट हम प्रोवाइड करवा देंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप 200 रुपये में दिल्ली से नैनीताल का सफ़र कर सकते हैं और बहुत ही कम बजट में कैसे आप वहाँ पे एक अच्छा स्टे करें और किस तरीके से आप वहाँ पर कम बजट में घूम सकते हैं। तो इस बारे में आज की ये वीडियो होने वाली है और बिल्कुल ही जेन्युइन है। कुछ भी ऐसा नहीं है कि मैं बताऊं और वो आपको ना मिले। भारतीय रेलवे द्वारा मैं आपको यात्रा करवाने वाला हूं दिल्ली से नैनीताल तक की, और उसके आगे का उत्तराखंड रोडवेज़ के द्वारा कराएंगे। तो वो सब कुछ बहुत ही चीपेस्ट पड़ेगा और बहुत ही सेफ़ है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आगे मैं आपको कंप्लीट जर्नी देने वाला हूँ। तो दोस्तों, नैनीताल के बारे में आप जो कुछ भी पूछना चाहते हैं मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपके कमेंट के सारे ही जवाब बहुत जल्दी देता हूँ। और मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोज़ को शेयर करें जो नैनीताल जाना चाहते हैं उनके लिए। तो दोस्तों, डायरेक्ट मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि यहाँ पे आपकी रेलवेज़ की क्या टिकट के चार्जेस लगने वाले हैं। मात्र 130 रुपये हैं और कई सारी ट्रेनें हैं जिनमें आप सेकंड सीटिंग की बुकिंग ले सकते हैं। तो वो बहुत सस्ता हो जाता है और कोई ज़्यादा दूरी की यात्रा है नहीं, 6 से 7 घंटे की यात्रा है। तो बहुत ही नॉर्मल तरीके से किया जा सकता है। टिकट टाइमिंग आप अपने हिसाब से देख के ही बुक करें। ट्रेन की टिकट लगभग आप 20 से 25 दिन पहले ही बुक कर लें, क्योंकि ये हो सकता है कि आप एंड टाइम पे बुक करें और आपको वो टिकट ना मिले। तो इसलिए मैं पहले ही आपको बता दे रहा हूँ कि 20 से 25 दिन पहले ही आप ये टूर प्लान करें। अगर दोस्तों आप बस से जाना चाहते हैं तो बस की बुकिंग आप अगर समय से पहले करवाते हैं तो आपको स्लीपर 700 से 1500 रुपये के बीच में मिल जाएगी। मगर तत्काल लेंगे तो वो 1500 के आसपास जाएगी, 1500-1600 रुपये। हमारा 1500 रुपये लगे थे और बहुत ही तत्काल सेम डे हमने ली थी इसलिए। बाकी अगर आप समय से पहले बुक करवाते हैं तो वो आपको पड़ जाएगी 700 रुपये के आसपास स्लीपर। और जो सीटिंग वाली होती है, जो बैठ के जाने वाली होती है, उसके चार्जेस आपको पड़ जाएंगे 400 से 500 रुपये, आपको उसके चार्जेस पड़ जाएंगे। तो ये रही आपकी बस की चार्जेस। ये भी आपको काठगोदाम में ही उतारेगी। उसके बाद आपको वही रोडवेज़ या फिर टैक्सी करके जाना पड़ेगा। टैक्सी का भाड़ा उधर से 50 रुपये है नॉर्मल, जो वहाँ के लोकल टैक्सीज़। मतलब आपको अगर ट्रैवलर बन के जाते हैं तो आपको थोड़ा सा चार्ज ज़्यादा कर ही लेते हैं। तो 100 रुपये के आसपास आपको लगेंगे। आपको वो सीधा नैनीताल के लिए छोड़ देंगे। आप भीमताल वगैरह जाना चाहते हैं तो आपको 50 रुपये में ही छोड़ देते हैं वो लोग। नैनीताल में बहुत सारी धर्मशालाएं हैं जिनका प्राइस 200 से 300 रुपये पर डे का होता है। इस तरीके से आप वो भी बुक कर सकते हैं। बाकी अगर 3 लोग या 6 लोग आप जा रहे हैं तो आपके लिए होटल भी बहुत बेस्ट हो सकता है। होम स्टेज भी ले सकते हैं। 800 से 1000 रुपये में अभी मिल जाता है। बाकी सीजन भी चल रहा होगा तो आपको 1000 से 1500 रुपये मिल जाएगा। यानी 300 से 600 रुपये तक के बीच में आपको पर पर्सन होटल भी पड़ेगा अगर होटल लेते हैं तो। जैसे कि आप नैनीताल ना जाके भीमताल वगैरह में आप होटल स्टे करते हैं तो उसमें आपको बहुत ही कम बजट में मिल जाएगा। और इसी ब्लॉग में लास्ट में मैंने अपने होम स्टे वाले भैया का इंटरव्यू लिया है थोड़ा सा, तो उन्होंने बहुत ही डिटेल्स में सारी चीज़ें बताई हैं। तो वो आप लास्ट तक ज़रूर बने रहें। तो दोस्तों, आप सभी जानना चाहते होंगे कि ई पास या RT-PCR की क्या स्टेटस है। तो मैं आपको बता दूं कि अभी मैं हाल ही में होके आया हूं नैनीताल, और जिसमें मुझे कहीं भी कोई रोक टोक नहीं की गई और ना ही मेरे से RT-PCR या फिर कोई ई पास कहीं मांगा गया है। ई पास के लिए ये वेबसाइट मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। इस वेबसाइट पर जाकर आप ई पास के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको कुछ ही देर में ये जनरेट हो जाता है। तो आप एक नंबर जनरेट होगा, वो नंबर डाल के डाउनलोड कर सकते हैं अपना ई पास। तो ये बिल्कुल नॉर्मल है। मगर ई पास जनरेट करने से पहले आप RT-PCR पहले ही करवा लें, क्योंकि वो रिपोर्ट आपकी ई पास लेते टाइम अपलोड करनी पड़ती है। मास्क लगाना अनिवार्य है। मास्क आप हर जगह लगाइए। और RT-PCR की बात रही तो आप करवा के जाइए, क्योंकि अगर आपने नहीं करवाया है, मान लीजिए कहीं कहीं रोक लिया गया तो दिक्कत हो सकती है। क्योंकि सरकार द्वारा ये अभी भी लागू होता है कि RT-PCR रिपोर्ट सभी यात्रियों के पास, जो वहाँ पे ट्रैवलर टूरिस्ट आ रहे हैं, उनके पास होनी चाहिए। लेकिन अभी कोई बहुत ख़ास मांग नहीं हो रही है। तो इसलिए मैं अब आपको बताऊंगा कि आप करवा ज़रूर लें, क्योंकि रिस्क फ्री होना चाहिए। हम यहाँ से कहीं बाहर टूर पे जा रहे हैं तो वो ज़रूरी है। बाकी एक चीज़ और बता दूं कि अगर आपने दोनों डोज़ ले रखी हैं वैक्सीन की और आपको 15 दिन हो चुके हैं तो आपको RT-PCR की कोई ज़रूरत नहीं है। शाम को 5 बजे के बाद यात्रा करने से बचें, क्योंकि वहाँ पर गाड़ियाँ बहुत कम मिलती हैं। तो भाई, पहाड़ों में जो सारे रास्ते निकलते हैं वो सिंगल वन वे होते हैं, तो उसमें जाम लगने का भी डर रहता है कहीं ना कहीं। तो आप समय से निकलें। नैनीताल से अगर 7-8 बजे आप निकलना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पर्सनल बुकिंग लेनी पड़ेगी, टैक्सी लेनी पड़ेगी। कोई शेयरिंग गाड़ियाँ नहीं मिलेंगी और कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट आपको नहीं मिलेगा। तो इससे आप बचें। अगर पैसा बचाना चाहते हैं तो समय से यात्रा करें। लगभग 4 बजे निकल जाएं आप वहाँ से, तो आपका समय और पैसा दोनों बचेगा।
आप नैनीताल की तरफ यात्रा करते हैं अगर शाम के समय, तो आपको गर्म कपड़े थोड़े से रखने चाहिए, क्योंकि रास्ते में बहुत ही ठंडा और सुहाना मौसम हो जाता है, तो आपको थोड़ी सी सर्दी महसूस होगी, तो गर्म कपड़े ज़रूर लेके चलें। तो ये भैया हैं जिनके होम में मैं रुका हुआ हूँ, तो होम स्टे बुक किया हुआ है। तो आज इनसे कुछ चीज़ें पूछते हैं जो यहाँ पे आसपास में एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, और बाकी होटल्स के क्या चार्जेस होते हैं, सीज़न कब से शुरू होता है, कब तक रहता है, तो वो सारी बातें इनसे करेंगे। चलिए थोड़ा बहुत इनसे पूछते हैं। भैया आपका नाम क्या है? मेरा नाम विजय बिस्ट। तो इनका नाम है भैया विजय, और ये रहते हैं शायद भीमताल है अपना हाँ, एड्रेस क्या है भीमताल। इनका? वैसे नल दमंती ताल है, भीमताल के अंदर आता है। नल दमयंती ताल है, और ये भीमताल के अंदर में आता है। भीमताल यहाँ से 1 किलोमीटर की डिस्टेंस है भीमताल। तो होम स्टे पे आप मतलब कहाँ कहाँ से बुकिंग लेते हैं? ऑनलाइन बुक कर सकते हैं इसे? ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं, और आपका गो में है, मेक माई ट्रिप में है, ओयो से कर सकते हैं आप, और डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो क्या क्या रेंज आती होगी, मतलब कितने से कितने तक का? जो मिनिमम रेंजेस रहती है हमारी 1500 रहती है। वैसे मार्च से जो स्टार्ट होता है सीजन, उस टाइम पे जो होते हैं थोड़े से रेट हाई होते हैं, 1500 से 2000 के बीच में। अच्छा। वो चलता है आपका सितंबर तक। फिर अक्टूबर से एक नया सीजन स्टार्ट हो जाता है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी थोड़ा हल्का रहता है इधर पर। बाकी मार्च से फिर स्टार्ट हो जाता है। तो एक चीज़ और मैं इनसे पूछने वाला हूँ कि अगर कोई यहाँ आपका होम स्टे बुक करता है तो उसे क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलेंगी, क्या क्या है आपके यहाँ? होम स्टे में बेसिकली पूरी फैसिलिटी है हमारे पास। एक होटल कॉन्सेप्ट नहीं है हमारा, एक फैमिली इन्वायरमेंट कॉन्सेप्ट है, जहाँ पर मतलब फील फ्री आदमी रह सकता है विथ फैमिली के साथ। कोई ऐसा हेजिटेशन नहीं है यहाँ पे, कोई बाउंडिंग नहीं है कि जैसे होटल्स के रूल होते नहीं जी आपको 8 बजे चेक इन या फिर 10 बजे, जो भी पॉलिसीज़ रहती है यहाँ पर वो क्राइटेरिया नहीं है। मतलब होममेड जैसा आप अपना घर छोड़ के बिल्कुल दूसरे घर पे दूसरे घर आए हैं, तो ये बिल्कुल घर जैसा फील हुआ। मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है, आज तीसरा दिन है और मुझे बिल्कुल घर जैसा लगा है। खाना पीना भी बिल्कुल घर जैसा, रोटियाँ मुझे सबसे अच्छी लगी, और कल हमने खाया था बटर चिकन, वो बहुत ही बढ़िया था, लजीज एकदम। तो खा के मुझे बड़ा मज़ा आया। और बाकी एक चीज़ और कि अगर कोई यहाँ आता है तो अभी के क्या चल रहे हैं रूल्स रेगुलेशन, कुछ आपको आइडिया है कि उत्तराखंड में अभी एंट्री तो के लिए? ऐसा 72 आवर्स पहले की जो वैक्सीनेशन नहीं हुई है फिलहाल गवर्नमेंट ने अभी तो वो स्टे ऑन रख रखी है। लेकिन जिसने वैक्सीनेशन कर दी है दोनों, तो उसके लिए कोई ऐसा रूल्स रेगुलेशन नहीं है। बाकी अपनी सेफ्टी, अपना प्रिकॉशन तो अपने हाथ में है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आया हूँ, मैंने सब कुछ करवा लिया था अपना, मतलब वैक्सीन भी ले रखी है दोनों डोज, उसके बाद भी मैंने RT-PCR करवा लिया था, और फिर भी कहीं मुझसे मांगा नहीं गया है, मगर फिर भी करवा के आए अपनी सेफ्टी के लिए कि शायद कहीं कोई यहाँ पर हम लोग जितने हम स्टाफ तो रखते नहीं है, क्योंकि आपने देख ही तो लिया घर जैसा है, बिल्कुल घर है जैसा ना। तो हम खुद ही सर्विस करते हैं, खुद ही ऑनर है, खुद ही हाउसकीपिंग, खुद ही F&B। मतलब ऐसा किसी को फील नहीं होने देते कि कोई बंदा आपकी सर्विस कर रहा है। बस ये है कि आपका एक फैमिली का बंदा आपका एक वेलकमिंग कर रहा है यहाँ पे। नहीं, मुझे बिल्कुल बहुत अच्छा लगा यहाँ रह के। मैंने अब तक होटल ही लिया था, जहाँ भी लिया था, ये पहली बार मेरा होम स्टे है, और घर जैसा लगा भी मुझे। ये हर चीज़ बिल्कुल अपने जैसे, वो दादाजी हैं तो वो भी ऐसा लग रहा था जैसे मेरे दादा हैं, मैं बता भी रहा था कि जैसे घर जैसा लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो सब बहुत अच्छा था। और कुछ चीज़ें जैसे कि यहाँ पे हम हैं भीमताल ये है, हाँ जी, हाँ जी। तो यहाँ से एक्टिविटीज़ कितनी कितनी दूर पे और क्या क्या हो सकती हैं यहाँ पे? यहाँ पर बेसिकली फोकस जो रहता है लेक्स हैं ज़्यादातर। हाँ। जैसे आपको 7 ताल जाएंगे तो आपको 6-7 लेक पड़ेंगे। हाँ हाँ। रामताल, लक्ष्मण ताल, हनुमान ताल, सीता ताल, ये 4 ताल हैं, एक ही कंबाइंड है। अच्छा। एक ही से अटैच है, तो काफ़ी मतलब 2-3 किलोमीटर का पूरा दायरा है उसका घूमने का। उससे पहले आप आ जाएंगे तो एक सूखा ताल पड़ती है। अच्छा, रास्ते में पड़ जाएगी? हाँ, रास्ते पे पड़ जाएगी। उससे और थोड़ा सा पहले आएंगे आप गरुड़ ताल लेक पड़ती है। उससे पहले आएंगे फिर नल दमंती, जहाँ पर आप हैं यहाँ पर से हार्डली 50 मीटर की डिस्टेंस में। यहाँ से 1 किलोमीटर डाउन अर्थ जाएंगे आप भीमताल की तरफ, तो भीमताल लेक पड़ेगी आपकी। ठीक है। भीमताल से फिर 5 किलोमीटर और डाउन अर्थ जाएंगे तो एक नकुचिया ताल पड़ती है, जिसके 9 कोने फेमस कहे जाते हैं। 9 कोने फेमस है। हाँ जी। बाकी यहाँ से नैनीताल की डिस्टेंस है आपकी 16 किलोमीटर। 16। और पास ही में हमारा घोड़ाखाल टेम्पल है, जो गोलजू देव हैं यहाँ के उत्तराखंड के, तो उनका टेम्पल है घोड़ाखाल में, काफ़ी पौराणिक मंदिर है। जी जी। उसी के बगल में हमारा है सैनिक स्कूल घोड़ाखाल, और उसी के बगल में आपको मिलेगा टी गार्डन, काफ़ी अच्छा बना हुआ है। टी गार्डन का टी वहाँ पे हुआ ही? हाँ, वहाँ पर यहाँ पर टी पहले इस एरिया पे भी बहुत थे टी गार्डन, अब तो फूल बगानी ने ले ली ये जगह, लेकिन भवाली पे काफ़ी अच्छा है देखने लायक। और एक और चीज़, अगर रेंट पे कोई बाइक लेना चाहता है यहाँ पे आके तो वो मिल सकता है? रेंट पे आप देखिए, हम तो ऐसा है कि एज ए फैमिली है तो हमने कहा हमारी बाइक ले वो जाए। तो ठीक है। वैसे भीमताल में अवेलेबल हो जाती है, लेकिन चार्जेस वही हैं 900 to 1000 समथिंग पर डे के 1000 के समथिंग है। हाँ जी, हाँ जी। तो वो बाइक पे वेरी करता होगा ना, बड़ी बाइक ली तो महंगा पड़ गया, छोटी बाइक सस्ती पड़ी? नहीं, बाइक सब एक ही रेंज में, एक ही रेट पे है। ठीक है ठीक है। तो बाइक करीब 1000 के अंडर में पड़ेगी आपको? स्कूटी 800 समथिंग पड़ जाती है। ठीक है। एक्टिविटीज़ के प्राइस जान लेते हैं, क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं यहाँ पे और उनके किस रेंज में प्राइस
पड़ जाएगी आपको? तो भैया बताइए। 1000 से 1500 के बीच में लगभग इतने में हो जाती है। हाँ। बाकी आपकी बोटिंग है यहाँ पर 200 टू 250 के रेंज हाँ, पे है। कयाकिंग होती है 120 टू 140 पर पर्सन के हिसाब से। हाँ, हाँ। बाकी आपकी रोप क्लाइंबिंग है, वो तो एक पैकेज, कॉम्बो पैकेज बना के देते हैं वो लोग। रिवर लेक क्रॉसिंग हो गई आपकी, हाँ। और आपकी मोटर बाइक से हो गई, ये चीज़ें आपकी एक कॉम्बो पैक समथिंग 3000 की 6 एक्टिविटीज़ यहाँ पर करवाते हैं। और वो रोपवे वगैरह है जो नैनीताल में, तो उसका कुछ आपको पता है कितना प्राइस रोपवे होता होगा? पर हेड 300 है आई थिंक। पहले 300 कम है। था, अब थोड़ा गवर्नमेंट ने उसमें बढ़ा दिया। और यहाँ पे कुछ ऐसा चिड़ियाघर टाइप कुछ? हाँ, जू है नैनीताल पे, उसका टिकट भी 80 था पहले, अब हाँ, 100 ठीक हो है। गया मेरे ख्याल से। बहुत अच्छा। टाइम से मैं भी नहीं गया हूँ उसमें, ठीक है, ठीक लेकिन है। काफ़ी अच्छा है वो भी इसमें। तो स्टे करने का यहाँ मतलब सबसे अच्छा महीना कौन सा होता है? कौन से मंथ में आना चाहिए हमें यहाँ पे घूमने के लिए? अब मेन चीज़ यह है कि अगर गर्मियों से बचना चाहते हैं हाँ। तो ये सीज़न भी बढ़िया है, और मार्च से जून जुलाई तक भी बढ़िया है, क्योंकि यहाँ पर दिल्ली या फिर और सिटियों के मुकाबले गर्मी बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। आपको एक नॉर्मल टेम्परेचर मिलेगा। सुबह शाम हल्की सी ठंडे रहती है आजकल के दिनों में। बाकी दिन में आप देख ही रहे हैं, सुबह 7, साढ़े 6, 7 बजे बढ़िया धूप यहाँ पर खिल जाती है। तो भैया से हम जानते हैं कि अगर आप यहाँ पे आके स्टे करना चाहते हो तो इनके बारे में थोड़ा डिटेल ले लेते हैं और कहाँ पे आपको आना है। और अगर आप एसी दिल्ली व्लॉग्स बता के आते हैं कि मेरे चैनल को देख के आप आ रहे हैं, तो आपको लगभग डिस्काउंट देंगे, ये कितना देंगे ये खुद ही बता देंगे। बताइए भैया। अगर कोई आपके थ्रू आना चाहे, आपके चैनल के थ्रू आना चाहे, हाँ। तो मोस्ट वेलकम है। हम 15 से 20% डिस्काउंट हम प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक। अकॉर्डिंग टू ऑक्यूपेंसी हाँ, जो भी जैसा रहेगी। रहेगा। हाँ। दूसरा जो हमारे गेस्ट हाउस का नाम है प्रेरणा रेसिडेंसी होम स्टे है। फिलहाल 4 कमरे हम इसमें ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है। जिसमें आपके टीवी, गीजर वगैरह जो नॉर्मल हाँ, फैसिलिटीज़ रहती हैं वो हम डबल बेड के साथ प्रोवाइड करवाते हैं। और बाकी होममेड फूड हमारे वहाँ पर अवेलेबल रहता है 24 आवर्स। लेकिन एक टाइमिंग रहती है कि ये नहीं कि आप 11 बजे बाद भी बोलें 12-1 बजे डिनर दे दीजिए, वो चीज़ें पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि एक घर है। हाँ, तो घर की तरह हम लोग ट्रीट करते हैं। एड्रेस है इसका हमारा प्रेरणा रेसिडेंसी, नल दमयंती ताल, वार्ड नंबर 9, भीमताल। भीमताल, ठीक है। तो थैंक यू सो मच भैया, इतना बढ़िया सर्विस देने के लिए मुझे बहुत बढ़िया लगा यहाँ आके। तो मैं सबसे एक बार रिकमेंड करूँगा कि अगर आना चाहते हैं तो यहाँ पर एक बार ज़रूर आएगा, नैनीताल अगर आप आते हैं तो। मोस्ट वेलकम अतुल जी, आई एम ऑनर्ड। थैंक यू भैया।